पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल वो फुल टाइम जिसे क्या कहते हैं झूम झूम ला 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 टाइप बने हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइम में यशस्वी जायसवाल को लेकर। उन्होंने कहा कि यार क्या ओपनर मिला है इंडियन क्रिकेट टीम को, मतलब कमाल टैलेंट है लड़के का। छठा टेस्ट मैच खेल रहा है, छठे टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी जोड़ दी है और वो भी टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिनका एक ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग अटैक है, जो कि सीरीज़ में अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं। पहला टेस्ट मैच जीते में है, अंडर प्रेशर होने के बावजूद लड़के ने कमाल किस्म की इनिंग्स खेली है। तो इस लड़के की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और इंडिया को एक बेहतरीन किस्म का ओपनर मिल गया। क्या बात है कामरान भाई, कभी अपने कज़न की भी ऐसे तारीफ कर दो। मजाक मजाक, वैसे ही आपके साथ ज़रा छोटा मोटा चलता रहता है तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कभी कज़न की भी तारीफ कर दिया करो, वो भी बड़ा अच्छा बैट्समैन है। अच्छा खैर, बात आती है यशस्वी जायसवाल के ऊपर। इस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया का पलड़ा भारी है सेकंड टेस्ट मैच में, और इंडिया का पलड़ा इस वजह से भारी है कि इंडिया की तरफ से जायसवाल ने 209 रन्स की बेहतरीन इनिंग्स खेली है। ये इंडिया की तरफ से पहली सेंचुरी इसने बनाई है, डबल सेंचुरी इसने बनाई है। अभी तक किसी और इंडियन जो बैटर है उसने चौथी इनिंग स्टार्ट हो गई है, वो किसी ने सेंचुरी कोई नहीं की। 80s में सारे गए हैं, 3 गए हैं 80s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें एक जायसवाल भी था पहले टेस्ट मैच में, लेकिन वो 80s में ही आउट, सेंचुरी किसी ने नहीं की। ही इज़ द फर्स्ट वन। और इसकी इतनी डोमिनेटिंग किस्म की इनिंग्स थी ना कि मतलब आपको प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एक टेस्ट बैट्समैन वो नज़र आ रहा था। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जायसवाल की कि इसने टेस्ट मैचेस खेले हैं और T20s खेले हैं। मतलब आप चेक करें किधर टेस्ट मैचेस इसने खेले हैं, किधर इसने T20 खेले हुए हैं। बीच में ओडीआई इसने कोई नहीं खेला हुआ, ओडीआई का भी इसने डेब्यू करना है और वो भी अनकरीब आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि जिस लेवल की ये बैटिंग कर रहा है ना एज एन ओपनर, ये मुझे लग रहा है कि ये अनकरीब ओडीआई के अंदर भी आपको डेब्यू करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यार इस लड़के की कुछ है, कुछ इसका कोई फ्लॉ नजर ही नहीं आता। आप इसका टेस्ट का टेम्परामेंट देख लें, आप इसका पेशेंस लेवल देख लें। इसने 209 किए हैं, इसने कोई रैश शॉट नहीं मारी, इसने सारी गेंदें मेरिट के ऊपर खेली हैं। बुरी बॉल इसको जो भी की गई है उस पर इसने चौके मारे हैं, छक्के मारे हैं। कुछ छक्के इसने इम्प्रोवाइज़ किए हैं डेफिनेटली, जिन्हें आगे निकलकर जो इसने स्पिनर्स को छक्के जोड़े हैं। अच्छा, अच्छी गेंदें इसको जिधर भी पड़ी हैं, गुड लेंथ के ऊपर, लाइन और लेंथ परफेक्ट बॉल्स जो भी इसको पड़ी हैं, इसने सबको रिस्पेक्ट दी है भाई। इसने कोई अग्रेसिव शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, या तो डिफेंड की है या उनको छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि एक टिपिकल जैसे टेस्ट बैट्समैन की इनिंग होनी चाहिए ना एज पर द टेक्स्ट बुक, इस लड़के ने वो खेली है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो उसकी जान देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ। सिंगल पसली है, बिल्कुल सिंगल, बिल्कुल मेरी तरह सिंगल पसली। और भाई साहब आप चेक करें उसकी बैटिंग का लेवल, और खेल क्या है, टेस्ट मैच खेल रहा है और T20 खेला हुआ है। मतलब कमाल नहीं हो गया। टेस्ट मैच जो आपके पेशेंस का इम्तिहान है, T20 जहाँ पर आपको पावर हिटिंग चाहिए होती है, वो भाई साहब दोनों कर लेता है, दोनों कर लेता है। 209 इसने किए हैं, 290 इसने बॉल्स खेली हैं, 423 मिनट्स ये क्रीज के ऊपर रहा है, 19 इसने चौके मारे हैं, 7 इसने छक्के मारे हैं। और इसकी इनिंग की, इस 209 की इनिंग्स की वजह से इंडिया ने पहली इनिंग्स में किया 396, अभी वो सेकंड इनिंग में 28 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट हैं। और इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में किया दोस्तों 253। और इस पर्टिकुलर टाइम में टीम इंडिया को जो लीड है ना टोटल, वो है 171 रन्स की। और ये अब ठीक ठाक किस्म की लीड है, इंडिया को यहाँ से कैपिटलाइज करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको जायसवाल की ना एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। इसने डेब्यू में 171 किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अपने टेस्ट डेब्यू में। ठीक है, आते साथ ही 171 जोड़ दिया। फिर उसके बाद इसने जो नेक्स्ट इसकी इनिंग्स थी वो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उसमें 57 किया। फिर इसने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उसी सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में 38 किया। फिर ये आ गया सीधा साउथ अफ्रीका वाले टूर में। ठीक है, जो 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पर थे, उन 4 इनिंग्स में ये कुछ नहीं कर सका था। एक 17 किए, फिर 5, फिर 0, फिर 28। और मुश्किल था क्योंकि वो पिचेस जो थी ना दोनों टेस्ट मैचेस में, वो बहुत बॉलर्स फ्रेंडली थी, स्पेशली पेसर्स फ्रेंडली। तो उसके ऊपर ये बेचारा जो है ना, ऑब्वियस सी बात है यार, इसका क्या तीसरा चौथा वो टेस्ट मैच बन रहा था। तो अब तीसरा चौथा आपका टेस्ट मैच और आपको इतनी टफ विकेट्स मिल जाएं, ठीक है, बैटिंग करने के लिए, ऊपर से आपने नया गेंद फेस करना है, तो मुश्किल होता है यार। जायसवाल के लिए वो सीरीज़ मुश्किल थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उस सीरीज़ के ऊपर इसके टैलेंट को जज नहीं करना चाहिए, लिटरली। वहाँ पर कोई भी होता ना फंसता, वहाँ पर पूरी इंडियन टीम फंसी हुई थी भाई। वहाँ पर रोहित और कोहली जैसे जो कहते हैं जायंट्स हैं, वो फंसे पड़े हुए थे। वो इतनी टफ विकेट्स थी। आप याद करें ना वो उसमें ये जो केप टाउन में टेस्ट मैच हुआ था, क्या हालत हुई थी दोनों टीम्स की।
इंडिया किस तरीके से जीता था। 1.5 दिन में यार टेस्ट मैच मुक गया था, अंदाजा करो। 1.5 दिन में किसी बड़े आदमी की बेटे या बेटी की शादी नहीं मुकती, खत्म होती। इन्होंने 1.5 दिन में टेस्ट मैच मुका दिया। 5 दिन का जो टेस्ट मैच है वो 1.5 दिन में मुका दिया। अब वो बेचारे वहाँ क्रिकेट के फैन सोच रहे थे कि अब बाकी 3.5 दिन क्या करेंगे भाई, अब तो कहीं जान भी नहीं सकते। ये हुआ था उस दिन। अच्छा खैर, उसके बाद ये जब इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इसने 80 किए, दूसरी में 15 किए, जल्दी आउट हो गया। अब इसमें जनाब पहली इनिंग्स में 209 किए हैं और अभी ये 15 के ऊपर नॉट आउट है। तो लड़के के अंदर ना भाई साहब फुल टाइम जिसे कहते हैं कि है, पेशेंस है, इसकी बैटिंग टेक्निक बेहतरीन है, शॉट्स बड़े ज़बरदस्त मारता है, छक्के शक्के बड़े तगड़े किस्म के लगा लेता है। और मैंने आपको बताया कि टेस्ट खेलता है या T20 खेलता है। अब मैं आपको ना मोटा मोटा इसका एक और आपको एक मज़ेदार इसका फैक्ट बताता हूँ। इसकी T20 की मैं इनिंग्स देख रहा था, उसमें इसने 84 किए हुए हैं, 100 भी मारी हुई है, ठीक है, 50 भी है, 60, 68, और वो भी मतलब जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म के स्ट्राइक रेट के साथ। अब मैं आपको उसके स्ट्राइक रेट्स मुख्तलिफ बताता हूँ। 200, 146, 140, 132, 212, 262, और जो 100 मारी वो 204 के स्ट्राइक रेट से किया भाई साहब। इधर 84 जो किया 164 के स्ट्राइक रेट से। ये पक्का ठक्का इंडिया को एक बेहतरीन किस्म का ओपनर मिल गया तीनों फॉर्मेट के लिए। मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके इसको खिलाते रहो, ये आपके लिए आगे बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना आपको लेकर देगा विंस के नाम पर। टीम इंडिया को मेरा मशवरा ये है कि इस लड़के को पक्का कर लो भाई। ये अगर इसकी जिसे कहते हैं ना फॉर्म बरकरार रही, सेहत ठीक रही, तो ये बहुत अचीव करने वाला है और टीम इंडिया को ये बहुत गेन करवाने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।